नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर के ऊपर, जो कि जिसका नाम है बीबी मेड लैब्स। और दोस्तों ये फार्मा स्टॉक 23 रुपये 70 पैसे आज इसने हिट मारा है। अपना शेयर का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया है। तो आज हम बात करेंगे इसके इसके बिजनेस के ऊपर कि क्यों ये इतने रडार पर है ये स्टॉक, जो कि 23 रुपये का है। और ये अभी ठंडा पड़ गया था इसका मामला था, मतलब फार्मा का जो जो मैटर था वो कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा उछला था ये वाला, और उसके बाद एकदम शांत पड़ गया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी शांत पड़ गया था, क्योंकि ये स्टॉक सबकी नज़र में आ चुका था। कई स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो इस स्टॉक में काफ़ी नीचे के लेवल से बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसा क्या है ये एपीआई जो कि चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट होता है, और ये इस कंपनी पर क्या मतलब जो प्रभाव है वो डाल रहा है, जो अपना जो असर है वो इस कंपनी पर क्यों डाल रहा है, जिसकी वजह से ये सबके रडार पर चल रही है। तो क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये आगे चलकर ऊपर की ओर जो हम लोग को जो 100 या 200 यानी 3 डिजिट के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है या नहीं? तो चलिए देख लेते हैं क्या कंपनी में दम है भी या नहीं। तो ये आप बीबी मेड के हम सभी वेबसाइट पर आ गए हैं, और ये 215 प्रोडक्ट हैं इनके खुद के बनाए हुए 215 जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशनल जो स्टाफ है वो 2000 प्लस लोग जो हैं वो इनके जो ऑफिस हैं उनमें काम करते हैं। 30 साल का इन्हें एक्सपीरियंस हो गया है, 30 ईयर्स। तो दोस्तों 30 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं, जो टोटल मिला के जो यूनिट्स हैं वो 16 हैं। तो उसमें ही सब कुछ है, इंक्लूड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। अब ये फिनिश डोजेस फॉर्मुलेशन ये बनाते हैं, जो कि दवाई बनने के बाद जो काम आता है उसकी बात कर रहे हैं। ये स्पेशलिटी केमिकल्स, जब भी स्पेशलिटी केमिकल्स का नाम आए तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अब स्पेशलिटी केमिकल मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं गया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ कि क्या है ये। तो ये जो फोटोक्रोमिक जो डाई बनाते हैं, ये डाई में ये काफ़ी तरह की चीज़ें बनाते हैं स्पेशलिटी केमिकल में। लेकिन जो बहुत ही अच्छी जो चीज़ लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सनग्लासेस पर आप देखते हैं कि सनग्लासेस के जो ग्लासेस है उसके ऊपर एक लेयर रहती है, ब्लैक वाइट जो भी हो, सीपिया ईपिया जो भी कलर है, वो सारे के सारे जो डाइज जो यूज़ करे जाते हैं उनको रंगने के लिए वो ये बनाते हैं। यानी वीवी मेड इस एरिया में भी काम करती है, इस बिजनेस में भी काम करती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी स्पेशलिटी केमिकल्स का नाम आए तो आप इस कंपनी को जरूर याद रखिएगा। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों एपीआई ये क्या है? जब भी कोई सिरप बनता है, कोई भी टैबलेट बनती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है एपीआई। तब जाके वो एक सिरप बनता है। जब एपीआई उसमें जो मिक्स किया जाता है तब जाकर वो एक सिरप बनता है, तब जाकर कोई भी टैबलेट बनती है, तब जाकर कोई भी कैप्सूल बनता है। तो ये एपीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया भारत की फार्मा कंपनीज के लिए? एक्चुअली क्या है, फार्मा जो हमारे इंडिया की फार्मा कंपनीज हैं, आपने उनका समझा रखा होगा, बिजनेस मॉडल जो है वो आपने समझ तो रखा ही होगा। इंडिया से ज़्यादा कमाई वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से करते हैं। यानी आप किसी भी एक कंपनी को ले लीजिए, आप जैसे आप सन फार्मा को ले लीजिए। सन फार्मा बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से भी, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट और अपने जो इनके बिजनेस के हिसाब से भी। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा डंका सन फार्मा का ही बसता है, ठीक है ना। सन फार्मा वहाँ पर दवाई यहाँ से बनाकर अमेरिका में सप्लाई करता है। तो यहाँ पर 10 रुपए की दवाई बनी है तो वहाँ पर 150 रुपए की बिकेगी। उससे इनको होता है डबल ट्रिपल चौबल, मतलब जो भी कुछ भी कह लें आप, 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना भी आप कह लें उतना ये प्रॉफिट वहाँ पर कमाते हैं, वहाँ से कमाते हैं। टैक्स भी वहाँ पर ज़्यादा लगता है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा कमाई इनकी फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ हैं भारत की, वो सबसे ज़्यादा कमाती हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से। मैं सिर्फ यहाँ पर अमेरिका की बात बता रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे वर्ल्ड में जो है इंडिया से भी कमाती है, लेकिन इंडिया से कई ज़्यादा वहाँ पर जो बाहर की कंट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा कमाती हैं, विदेश से ज़्यादा कमाती हैं।
तो एपीआई जो है वो उनमें यूज़ किया जाता था दवाइयों में। और जो हमारी इंडिया की फार्मा कंपनीज हैं वो एपीआई जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करती थी वो करती थी चाइना से। चाइना से 90% आपका एपीआई आपका इंपोर्ट होता था भारत के अंदर, तब जाकर यहाँ पर दवाइयाँ बनती थी। चाइना से वो मटेरियल मंगाते थे। ये रॉ मटेरियल होता है, एपीआई रॉ मटेरियल होता है, ये मंगाते हैं चाइना से। यहाँ पर इंडिया के अंदर दवाइयाँ बनाते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यहाँ पर दवाइयाँ बनाकर विदेश और भारत के सारे स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल है और ये बनाते हैं एपीआई, लेकिन इनका नाम ज़्यादा उछला नहीं। अभी आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं, आपको देख के मजा आ जाए। और उसमें एक ऐसा नाम भी छुपा है जो आज के टाइम में इतना ऊपर चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एपीआई तो समझ में आ गया होगा, जो कि सिरप और कोई भी टैबलेट को बनाने में यूज़ किया जाता है और जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एपीआई निभाता है किसी दवाई को बनाने में, तो वो चीज़ें बनाती हैं। अब क्या है यहाँ पर जो ये रडार पर क्यों आया, क्योंकि चाइना से एपीआई लेना बंद कर रहे हैं भारत के जो फार्मा कंपनीज हैं वो बंद करना चाहती हैं। चाइना पर 90% निर्भर चाइना पर हैं। इंडियन फार्मा कंपनीज चाइना पर निर्भर है 90% एपीआई के लिए। तो यहाँ पर जो आपने देखा था चाइना से इतना विवाद हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था एपीआई जो आता है चाइना से वो हम इंडिया के अंदर ही बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें इन कंपनीज का नाम था। कुछ ही कंपनीज एपीआई बनाती हैं और कोई बड़ी वाली कंपनीज जो हैं वो एपीआई नहीं बनाती हैं, सिर्फ छोटी कंपनियां जो हैं वो एपीआई बनाती हैं इंडिया के अंदर। तो बड़ा मार्केट है एक एपीआई का और वो मार्केट ये कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि एपीआई की क्या कहानी है और ये क्यों रडार पर आया है स्टॉक। ये आपके सामने रखे हुए हैं आपके 6 जो सबसे ताकतवर कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट है। तो आप समझिए, एक्टिविस जो फॉरेन की कंपनी है वो यहाँ पर, जो फार्मा की कंपनी है वो यहाँ पर इनसे टाइप करे हुए है। डॉक्टर रेड्डीज भारत की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक, वो इनकी जो है क्लाइंट है। फूजी फिल्म, आपने फूजी फिल्म के रोल्स देखे होंगे, आपको पता नहीं होगा। फूजी फिल्म भी जो अमेरिका में जो स्टॉक है वो कई मेरे ख्याल से कोटक का भागा था, शायद दोनों एक ही हैं, चलिए मान लेते हैं एक ही है। तो फूजी फिल्म जो है वो शायद, अगर चलिए जो भी है ठीक है, फूजी फिल्म जो है वो, उसकी आपने फिल्म देखी होगी जब कैमरा रोल में फिल्म डलती थी। एक हम जब आज डिजिटल ज़माना है, एक टाइम था यहाँ से 5 से 7-8 साल पहले, तो जब हम कैमरा में फ़ोटो खिंचवाते तो एक नेगेटिव हमको देते थे, तो वो नेगेटिव पे डाई तो चढ़ी रहती है, ऑब्वियस सी बात है डाई चढ़ी रहती, तो वो ये बनाते थे, ठीक है ना। फोटोक्रोमिक चीज़ें सारी की सारी ये इनकी तरफ से दी जाती थी, ठीक है ना। तो फूजी फिल्म इनका बहुत बड़ा कस्टमर था और था क्या, अभी भी है, इसीलिए ये कंपनी चल रही है। ग्लाइड आपने नाम सुना होगा, रेमडेसिविर का नाम आपने सुना होगा। वैक्सीन जो है वो ग्लाइड की है, ग्लाइड फार्मास्यूटिकल्स, जिसका शेयर कितना $10 या $20 से $100 हो गया था उस वक्त जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में यानी 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो ग्लाइड की तरफ से ये खबर आई थी कि हमने वैक्सीन बना ली है और उसका नाम है रेमडेसिविर। उस नाम से एक वैक्सीन थी जो कि उसमें भी यूज़ की गई है। आपका जो सबसे डेडली वायरस था जो ब्राज़ील में फैला था एक बारी, चलिए उसका नाम छोड़ दीजिए, तो उसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी और वो कोरोना में भी काम आ रही थी। तो कोरोना में काम आती हुई वैक्सीन वो वाली कंपनी है ये ग्लाइड। GSK ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, ये इसका आपने नाम सुना होगा। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन इनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और काफ़ी अच्छे ये प्रोडक्ट लाते हैं। तो ये भी है इनका क्लाइंट। सिप्ला क्लाइंट है इनका, तो सिप्ला को कौन नहीं जानता है। और सिप्ला एक चीज़ में और आगे है, सबसे जो लो बजट में चीज़ें बनाती है जो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हाई बजट में देती है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे मतलब जो रिसर्च करके सिप्ला आपको देती है। सिप्ला सभी को मतलब जो जितना भी सप्लाई करती है वो एक कम बजट का माल होता है और ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन करे हुए हैं। तो सिप्ला बहुत अच्छा क्लाइंट है और ऐसे क्लाइंट होना इस कंपनी की बहुत बड़ी बात है।
अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल। इससे हमें पता चला क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है। तो 163.75 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी मार्केट कैप में इतनी छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईपीएस जो है -13.41, और ये 2020 का ईपीएस है, ठीक है ना। तो 2020 का अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से ये ईपीएस है। पी रेशियो हमको पता नहीं है, तो स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर 90 है। इंडस्ट्री पी 33.21 है और बुक वैल्यू पर शेयर 90 है। तो 90 इसकी रियल वैल्यू होने चाहिए था, फंडामेंटली इसकी रियल वैल्यू 90 रुपीज़ होने चाहिए थी। लेकिन काम क्या कर रहा है, काम कहाँ कर रहा है, 23 रुपये पर, 23-24 रुपये के लेवल्स पर। 8 करोड़, सिर्फ 8 करोड़ शेयर्स हैं इनकी मार्केट के अंदर, यानी सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तो ये मिलने का तो सीन ही नहीं है। शेयर बहुत ही मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। फेस वैल्यू 2 है, यानी स्प्लिट एक बार हो चुका है और स्प्लिट होने के बाद ये है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कमा के कुछ नहीं दे रही है अभी। अब देखते हैं इसका रीज़न क्या है, कमा के क्यों नहीं दे रही है। तो नेट सेल 2016 में 1345 करोड़ रुपए की, क्या नेट सेल है भाई, हजारों में, यानी 4 डिजिट में नेट सेल है। 2017 में 1461 करोड़ बढ़कर हो गई है, ठीक है। 2018 में घटकर 1185 करोड़ हो गई है। 2019 में बढ़कर 1315 करोड़ रुपए हो गई है और 2020 मार्च में घटकर 1058 करोड़ रुपए रह गई है। तो यहाँ पर आपके सामने एनुअली है और हर साल एक दो साल जंप दिखता है, फिर उसमें गिरावट आ जाती है। तो थोड़ी बहुत 100-200 करोड़ की गिरावट ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है इनके में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016 में 83.67 यानी 83 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 2017 में बढ़कर 213.98 करोड़ रुपए पहुंच गया था। क्या पहुंचाया इन्होंने। फिर घट गया, 2018 में 76 करोड़ रुपए रह गया, फिर 2019 में घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया और 2020 मार्च में 109 करोड़ रुपए का लॉस यहाँ पर इन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया है। तो ये इनकी कंडीशन है। तो एक साल तो इनका बहुत बेहतरीन निकला। जो ईयर है वो 2017 है, जो कि सबसे मल्टी बैगर जो ईयर होगी इनकी, वो ईयर थी 2017। तो इन्होंने बहुत कर्री खींचातानी करी थी लगता है। इनके पास असेट्स जो हैं वो कितने, 2020 के हिसाब से अगर हम देखें, 2020 मार्च के हिसाब से, तो 2195 यानी 2200 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इनके पास खुद के। 2019 में 2322 करोड़ रुपए के असेट थे। 2018 में 2385 करोड़ रुपए के असेट थे। तो असेट्स में लगातार 3 साल से गिरावट चल रही है। तो असेट्स में गिरावट है, इसका मतलब क्या है, असेट बेचे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपके सामने प्रमोटर 32.79% यहाँ पर होल्ड करते हैं। 2020 दिसंबर की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर 2019 दिसंबर से कंपेयर करें तो 34.23% जो है 2019 से दिसंबर में होल्ड करते थे, लेकिन अब घटकर 2020 दिसंबर की बात करें तो 32.79% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग रह गई है। पब्लिक 67.21% यहाँ पर होल्ड करती है। FII 3.10% यहाँ पर होल्ड करते हैं। अच्छी बात है, FII इस शेयर में है। DII कुछ भी होल्ड नहीं करते थे, लेकिन DII ने 2020 दिसंबर में खरीदारी करी है और 0.12% अपने हिस्सा रखा है। बहुत बड़ा हिस्सा रख दिया भाई DII ने यहाँ पर, बड़ी बात है भाई। यहाँ पर DII पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं हमेशा। रिटेल इन्वेस्टर 63.99% यहाँ पर होल्ड करते हैं। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो जितनी होल्ड करते हैं, जितना इस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, उसका 60% गिरवी रखा हुआ है। तो ये बुरी बात है एक। फ्यूचर एंड बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर ब्राइट ही कहेंगे, क्योंकि API का जो बिजनेस है, अब इनका API का जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि चाइना से अगर हम कटेंगे तो भारत की जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। आपका इप्का लैब भी API के जो बिजनेस है उसमें शामिल है, तो आपने उसमें भी तेजी देखी होगी। स्टॉक हैं, 2-4 स्टॉक हैं जो कि API बनाते हैं और उनमें से ये एक है। तो मल्टी बैगर यहाँ पर साबित हो सकता है अगर आगे जो फ्यूचर में, यानी फ्यूचर की बात करें तो 1-2 साल की सिर्फ बात करें, API का बिजनेस अगर इनका तिगना चुगना हो जाता है तो यहाँ पर ये मल्टी बैगर साबित होगा और क्या पता ये बिक भी जाए अच्छी खासी। तो बिजनेस ग्रोथ क्या है, बिजनेस ग्रोथ में अगर हम बात करें तो सेल्स जो है वो घट रही है, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है। अब उसके कई सारी वजह हो सकती हैं, ठीक है ना दोस्तों।
तो उसकी वजह क्या है, तो वो वजह जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि 2021 का जो अभी एक महीने के अंदर 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 जो क्वार्टर जो एनुअली रिपोर्ट आने वाली है, जो रिजल्ट्स की आने वाली है, हमको वो चेक करनी है। किसी भी कंपनी की हो, कोई भी आप लेकर रखे हो, कुछ भी लेना चाहते हो, और या ही इस कंपनी की बात करें तो वो रिपोर्ट मेन रहेगी, क्योंकि एपीआई का जो बिजनेस है, तो जो जून 2020 की बात करें उसके बाद से रडार पे आ गया, तो इनका शायद उसमें कुछ हिस्सा जो है इन्होंने कुछ अच्छा खासा बेच लिया हो एपीआई का, तो जो इनका बिजनेस है वो बढ़ा हो, एपीआई के जो बिजनेस है इनका जो बढ़ा हो, तो उससे कुछ इनको लाभ आप पहुंचा हो, यानी प्रॉफिट कुछ पहुंचा हो। तो हम उसे रिपोर्ट को चेक करके देखेंगे, फिर हमको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे बात करें, सिर्फ और सिर्फ बात करें, तो क्लाइंट तो बहुत बेहतरीन है इनके, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब जो रडार पे इस स्टॉक को लेने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, इस स्टॉक को लेकर क्यों चलें। इसलिए लेकर चल सकते हैं आगे क्योंकि एपीआई का बिजनेस इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। एपीआई का बिजनेस अगर भारत के अंदर बढ़ता है तो ये कंपनी भी आगे दिन दुगनी रात चौगनी होते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है ना। तो आगे ऐसी कंपनियों की ज़रूरत है, और वो कंपनी यहाँ पर हमको मिल रही है 23 रुपये में। तो आगे हम लोग ये सोच कर लेकर आगे स्टॉक लेकर रख सकते हैं कि एपीआई का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, और इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा गेंस मिलेंगे, फ़ायदा पहुंचेगा इस कंपनी को। तो ऑब्वियसली बात है हम शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये है इनकी बिजनेस ग्रोथ। जो एपीआई के जो बिजनेस है वो अगर इनका बढ़ता है तो ये स्टॉक का जो रेट है वो भी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगा। तो नहीं पता कितना ज़्यादा जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है, मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर यहाँ से 1600 करोड़ रुपए की कंपनी बनती है, क्योंकि बन भी सकती है 1600 करोड़ की, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इसका सेल्स है वो 4 डिजिट में है, ठीक है, ध्यान रखिए 4 डिजिट में है। इनका जो सेल्स है वो 4 डिजिट में है, और जो इनका जो जो इसकी बात करें, स्टॉक की बात करें, इसके मार्केट कैप की बात करें, तो वो 3 डिजिट है। अगर 4 डिजिट होता है, 1600 करोड़ रुपए की कंपनी बनती है, तो आपका जो 23.70 रुपये जो दिख रहा है वो 237.70 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 गुना अगर यहाँ से मार्केट कैप 1600 करोड़ होता है, जो कि 167 करोड़ की अभी कंपनी है, तो हो भी सकता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी नर्वस है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर सुधरती है तो 300-400 का लेवल आना हो सकता है पक्का, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अब ऑब्वियसली बात है, 300-400 रुपये का होगा तो मल्टीबैगर तो कहलाया ही जाएगा। तो ये है इसकी ग्रोथ, ठीक है ना। तो बिजनेस आगे किस तरीके से मूव करता है हमको देखना होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपने सेल समझ ली, आपने प्रॉफिट के बारे में समझ लिया। प्रॉफिट घटा है अभी, लेकिन 2021 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट एक महीने के अंदर अभी आने वाली है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तब हमको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। बिजनेस के बारे में आपने समझ लिया, एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और एपीआई के लिए अब इंडिया तैयार है चाइना से कटने के लिए। तो जब कटेगा चाइना से तो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां जो एपीआई बनाती हैं वो बढ़ेंगी, तो उनमें ये भी शामिल है, तो ये भी बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो ये है इसका पूरा इस स्टॉक को लेने का पर्पस। अब जिनको लगता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा वो इस स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस पूछिएगा नहीं, क्योंकि 23 रुपये का स्टॉक है और स्टॉप लॉस की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा 7,000 रुपये का, और आपने 7,000 के बराबर के जो पैसे हैं उस हिसाब से आपने 300-400 शेयर लेके इसके डाल के छोड़ दिए। समझिए कि आपने मोबाइल कहीं रख दिया और आप ढूंढना भूल गए, मतलब आपको मिल नहीं रहा है, और आपका मोबाइल कहीं चला गया है, तो वो पैसा मिल नहीं रहा है, वो पैसा गया। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटजी लेकर इस स्टॉक में चल सकते हैं। अगर आपने स्टॉक लिए तो भूल जाइए, अगर आपको लगता है मल्टीबैगर तो आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। वगैरह अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए ही है तो इसका जो इसका जिस 8 रुपये जो लो है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 13.65 पैसे
आप इसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो आपको मज़ा आ जाएगा और इस स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ने लगे। तो आपके सामने पूरी हकीकत रखी है, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या आगे बन सकता है, क्या स्टॉक ये बहुत तगड़ा जो रिटर्न है वो आपको दे सकता है। तो आप अपने हिसाब से समझिए, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप बात करिए। नहीं है एडवाइज़र तो आपने वीडियो तो देख ही ली है, तो आप इस वीडियो को समझ कर आप इस स्टॉक में पोजीशन लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।